नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है प्रगति क्लासेस में और यहाँ एक बच्ची है, वो दरोगा परीक्षा में सेलेक्टेड हुई है। जो जानकारी मिली है, इस बच्ची का नाम ज्योति कुमारी है और ये शहर की पुरानी बाज़ार की निवासी है और इनके पिता एक पान विक्रेता थे। लेकिन पिछले साल जो मुझे जानकारी है, इनकी पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद भी इस बच्ची ने काफ़ी गरीबी में पली है, बढ़ी है, जी है और इसके अंदर जो जज्बा था, कुछ करने का तमन्ना था, वो अपने मुकाम पर हासिल कर चुकी है। और यहाँ इस प्रगति क्लासेस में जो डायरेक्टर हैं बम कुमार और गौतम कुमार, इनके निर्देशन में इन्हें शिक्षा दी गई कैसे परीक्षा पास करना है। मैं दोनों डायरेक्टर से भी बात करूँगा। पहले ज्योति से जानना चाहता हूं। ज्योति, पहले तो दर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने दरोगा परीक्षा फिजिकल और लिखित पास कर ली है। ज्वाइनिंग लेटर मिलना अभी बाकी है। कैसा लग रहा है आपको? सर खुशी तो बहुत हो रहा है, बहुत खुश है। ये सफलता का श्रेय हम अपने पापा को देना चाहते हैं और मम्मी को देना चाहते हैं, भाई को देना चाहते हैं और फिर मेरे जो सर हैं गौतम सर, बम सर, उनको देना चाहते हैं। उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये आपको कैसे ये ललक कहाँ से जगा, कैसे जगा कि मैं दरोगा बनूँ, आगे कुछ करूँ? ये मतलब सपना था बचपन से कि हमको डिफेंस में जाना है, वर्दी चाहिए, डबल स्टार सपना था। तो एक जुनून था अंदर से, पढ़ाई किए, सही डायरेक्शन मिला सर लोग का और हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, इस प्रगति क्लासेस में आपने पढ़ाई की, ये दोनों जो सर हैं, इनका क्या योगदान रहा? इनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये मतलब बताएं कि मतलब एक होता है पढ़ाई सही डायरेक्शन में, मतलब हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो जैसे दरोगा का जिस तरह से सिलेबस होता है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना होता है। तो वो बताएं कि ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ना है, ये इससे बाहर नहीं पढ़ना। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें दरोगा में, मतलब जो ज़रूरी है उसी को पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिए, प्री में 100 मतलब क्वेश्चन रहता है प्री में। उसके बाद उसमें करेंट अफेयर रहता है अधिकतर, मतलब 25-26 करेंट अफेयर रहता है। फिर प्री क्वालिफाई किए, फिर मेंस के लिए 200 नंबर का रहता है, 200 नंबर का जीके और 200 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग होता है। उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन में क्वालिफाई करना पड़ता है और मेरिट जो बनता है वो मेंस पे बनता है। तो मेंस उतना मेरे लिए हार्ड नहीं रहा, क्योंकि मेहनत बहुत दिन से कर रहे थे। लगभग 2016 से ही मतलब हम यहाँ ज्वाइन किए थे, तभी से हम मेहनत कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये दरोगा निकल गया। आगे आप युवा साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई करने से सब कुछ हो सकता है और उसके बाद मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, उसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सकें, यहाँ पे छोटे से शहर में भी पढ़ाई करके आगे हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब आपके पिता का माने आपके सर से साया उठ गया, तो फिर कैसे इस मुफलसी में ज़िंदगी जिए और इस मुकाम पर पहुँचे, उसमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बता दीजिए। सर, जब मतलब पता तो नहीं होता है ना कि कोई जाने वाले हैं, पता किसी को नहीं होता है। मतलब उनका तबीयत ख़राब था, फिर पता चला कि मतलब उनका दोनों किडनी फेल है। तो उसके बाद फिर हम लोग कोशिश किए कि वो मतलब डायलिसिस करवाते थे, मतलब सप्ताह में, हर सप्ताह होता था। कंडीशन भी अच्छा नहीं था, फैमिली लोग कितना मतलब करेंगे सपोर्ट, तब भी किए। उसके बाद फिर जब उनको ज़रूरत था ब्लड का, तो ब्लड भी हम देने गए थे कि चलो पापा है ब्लड देंगे, उसके बाद वो सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। हर संभव मतलब प्रयास किए, लेकिन वो नहीं बच पाए। वो अच्छा, आप अपने परिवार में सबसे बड़े मैंने कितना भाई बहन है? हम एक बहन है, हम है, और एक मेरा भाई और मम्मी है। भाई छोटा है? भाई छोटा है हमसे 2 साल का। भाई क्या कर रहा है? भाई अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा, अभी पढ़ाई ही कर रहा। तो आप दरोगा बन चुकी हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है, तो अपने भाई को क्या संदेश क्या माने आगे इस पद पर या इस मुकाम पर लाना चाहते हैं?
हम तो यही बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब सब कुछ इंटरेस्ट के अनुसार होता है। हमको इंटरेस्ट था कि हमको दरोगा बनना, अब उसको इंटरेस्ट होगा कि उसको बिजनेस करना है या फिर कुछ करना है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो कुछ कर सकता है। क्योंकि जब कोई चीज़ में अगर इंटरेस्ट हो तो सब कुछ किया जा सकता है, जो फील्ड में उसको इंटरेस्ट हो वो कर सकता है। बम्मन जी, आप डायरेक्टर हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं और आपका क्या योगदान रहा, थोड़ा सा? ये बच्ची मेहनती थी, मेहनत करने में ये कभी चूकती नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि अभावग्रस्त समाज में ये आगे बढ़ी है। इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको जो अपनी कमज़ोरी अपनी लाइफ में जो है ये अपने अभाव को कमज़ोरी कभी साबित होने नहीं दी। ये बच्ची खुद भी मेहनत करती थी। हमें जब इसका फाइनल जब रिज़ल्ट हुआ तो 2-4 फ़ोन तो हमें इसका इस पहचान के रूप में आया कि सर जो ब्यूटिशियन का कार्य करती हैं वो उनका फाइनल हुआ है, ये ब्यूटिशियन का कोर्स की हुई हैं और ये अपना पार्ट टाइम काम भी करती थी। तो हमें पता चला बाद में कि, और इस प्रकार से ये जो है अपना कभी भी अपनी कमजोरी को जो है सामने आने नहीं दी कि हमें संसाधन का अभाव है, हमें जो है बहुत तंगी जीवन है, इसको कभी फील होने किसी के सामने ये नहीं दी। जितने कमज़ोर परिवार से ये बिलोंग करती हैं, ये बहुत बड़ा बात है कि इतना अभाव में जीने के बाद ये इतना अच्छा मेहनत करके और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मेहनती थी। प्रारंभ में ये कुछ दिनों तक यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद ये बीटेक करने के लिए चली गई थी, है ना। बीटेक करने के लिए पूर्णिया गई थी, बिहार इंजीनियरिंग शायद पास की थी और उसी से चली गई थी। वहाँ जाने के बाद 6 महीना के आसपास वहाँ ये कोर्स की, फिर वहाँ से ही हमको कांटेक्ट की, बड़ा घबराई हुई थी, है ना। कॉल की तो हम बोले कि तुम आ जाओ, बिल्कुल तुम्हारा ही कोचिंग है, तुम्हारा है, तुम आ जाओ यहाँ। यहाँ आई तो ऑफिस में पहुँच करके भी ये रोई थी कि सर हम वहाँ जा कर के हम बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, सो हमारा समय भी 6 महीना साल भर, है ना, बर्बाद हो गया। हम बोले चलो समय बर्बाद नहीं होता है ना। तो अब जा कर के ये आई और उसके बाद हम इसको बोले कि मेहनत करो, और फिर ये अपना फोकस इस प्रकार रखी कि प्रथम सफलता में, प्रथम अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल कर ली। गौतम जी, आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यंग लड़के या लड़कियां जो तैयारी कर रहे हैं उनको किसी भी संसाधन की कमी के वजह से घबराना नहीं चाहिए, उसी में उनको मेहनत करना चाहिए। और ये बच्चे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आने वाले जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इतनी कमी और इतनी मुफलिसी में यह बच्ची जीकर आज दरोगा बनी है, ये बहुत बड़ी बात है और सबको इससे सीखना चाहिए। ज्योति ना? यस सर। ज्योति, कुछ और कहना चाहती हैं आप? यस सर, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं कि मेहनत करके सब कुछ हो सकता है, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। और हम अपने जो भी भाई बहन हैं उनको बोलना चाहते हैं कि अभी जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा मेहनत, 6 महीना 1 साल का अगर वो मेहनत दिल दिमाग लगा के करते हैं तो वो बहुत ऊंचाई पे वो जा सकता है। ज्योति, एक आखिरी सवाल, पापा तो नहीं रहे लेकिन माँ है, अब तुम्हारी शादी होगी तो एक दरोगा बन के तुम दुल्हन बनोगी, उस पल तुम्हें कैसा लगेगा? उस पल एक गर्व महसूस होगा सर। चलिए, सुन रहे थे दरोगा के जो चयनित अभ्यर्थी ज्योति कुमारी, हमारे संस्थान से एक और बच्ची का हुआ है। और क्या बोलिए, क्या बता रहे हैं? मेरे संस्थान से एक और बच्ची का हुआ है, वो है निधि कुमारी मानो की है। वो आज नहीं है हमारे अभी यहाँ पे, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं तो आज वो भी अभी यहाँ होती। अच्छा, चलिए, सुन रहे थे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बम जी, गौतम जी, और दरोगा के जो चयनित अभ्यर्थी ज्योति कुमारी है, उनकी बेबाक बात, उनकी दर्द भी झलक रहा था, मजबूरियां भी झलक रही थी, सिसकियां भी थी। और लेकिन इनका युवा साथियों से ये कहना है, अगर दिल में जज्बा हो, कुछ करने की तमन्ना हो, लाख गरीबी बाधा आए तो मंजिल को, मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और मैं भी अपने दर्शन न्यूज़ के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्योति जैसी बता रही थी कि जिस अभाव में उन्होंने इस मुकाम पर पहुंची है, उससे सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि देश और समाज का नाम रोशन हो, देश आगे बढ़े। जय हिंद।